नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी प्रीलिम्स पेपर वन की हमारी इस डिस्कशन सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स पेपर वन जो हुआ उसके उत्तरों का डिस्कशन करेंगे। 2025 का प्रीलिम्स जो 22 फरवरी 2026 को हुआ। ये सेट डी है। पहला सवाल है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? आपको पता है खजुराहो चंदेल काल संबंधित है, तो एक का ये हो जाएगा। किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? शांति SHANTI वाला है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। मैं उत्तर बताने का प्रयास करूंगा, उसके बाद डिस्कशन हम लोग अलग से कर लेंगे। अभी वैसे भी आपको उत्तर से ही मतलब है। तो किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में सबसे पहले मान्यता दी गई? तो सबसे पहले तमिल को दी गई थी 2004 में। फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल कालिक फ्लाई एशों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा बल यूज करते हैं? तो वो बल है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। अगला है कि योजना और गैर योजनागत वर्गीकरण को किस वित्तीय वर्ष के बजट से खत्म किया गया? तो ये 17-18 मतलब पांचवा का सी हो जाएगा। अगर छठे सवाल की बात करें तो ये पीएससी थोड़ा सा बुद्धिमानी किया कि वो पूछा वार्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ये पिछले बार भी आया था। तो वायसराय रिपन के समय नहीं आया था, ये आया था लिटन के समय और खत्म किया था रिपन। तो ये दोनों कथन को घुमा दिया आपस में, इसलिए दोनों गलत हो गए। तीसरा सही है, चौथा सही है, तो बी सही हो जाएगा आपका। छठवां का उत्तर बी। सातवां विश्व पर्यावरण दिवस 25 का विषय क्या है? तो ये प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। हम लोग शायद चर्चा भी किए थे, और गेस करने का तरीका भी है ना। देखो ये दोनों ऑप्शन सात, दोनों में प्लास्टिक है, तो दोनों में से एक उत्तर होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना किन बड़े महानगरों को जोड़ती? चार बड़े महानगर यही तो है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो आठ का बी हो जाएगा। नवा सवाल अगर देखें कि संपत्ति का जो अधिकार है किस संशोध मतलब किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 ए में। ये चर्चा भी किए थे हम लोग रिवीजन में कई बार। 44वें संविधान संशोधन से इसको अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। बजट 25-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा, ये जितना सर्च किए 25 करोड़ मिला। आप भी एक बार चेक करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा और बताइएगा। मतलब हो सकता है कि उत्तर आपका सही हो, कमेंट में डाल दीजिएगा, वो सही कर लेंगे हम लोग। पीएससी अभी डालेगा ही, फिर दावा आपत्ति भी करना है। फिर ये खिलाड़ियों का स्मृति मंधाना ही मिला लोगे तो हो जाएगा। इसका उत्तर 11 का बी हो जाएगा। 12 का नीति आयोग आपको पता होगा, टॉप में उड़ीसा है, सेकंड में छत्तीसगढ़ है और थर्ड में गोवा है। तो ये सर इसमें गलती से हो गया है। सही क्रम क्या है? तो 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। 13वां है जुते हुए खेत का साक्षी। ये भी कितने हजार बार पढ़ चुके हो आप लोग। कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले। तिलक मंजरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये धनपाल है। धनिक धन। तो ये तीनों में एक तुक्का मारना था, वैसे इसमें तुक्का नहीं मार सकते, छोड़ नहीं था इसको। ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में कुमारिल भट्ट स्वीकार करते परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते। तो ये अनुपलब्धि को, नॉन परसेप्शन को कुमारिल भट्ट करते, प्रभाकर नहीं करते। ये भी ऐसा सवाल था जिसको छोड़ना था। कनिष्क के दरबार को निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टीन कहा गया है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध और नहरों का निर्माण किया? तो देवराय प्रथम ने किया। देखो दो देवराय हैं, तो एक को मारना था, मतलब देवराय प्रथम था। याद है तो ठीक है। विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग किस पर्वतमाला में है? तो ये पीर पंजाल में पर्वतमाला में। 18 का सी। फिर है, वृहद और चौड़े बैग की पट्टियां भार उठाते समय आराम और सहजता से कैसे बनती हैं? तो इसका जो है कि बैग द्वारा जो लगाया गया दबाव है उससे कम हो जाता है, इसलिए हम आराम से उठा पाते हैं। फिर ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन से देवता पूर्णतया पृथ्वी में थे? अब वो अलग अलग है ना, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। ये तो ऋग्वैदिक काल के भी नहीं थे प्रजापति, बाकी थे। तो 20 का ए हो जाएगा। किस वर्ष अवमूल्यन नहीं किया गया? तो 49 में किया गया, 66 में किया गया, 91 में किया गया, 98 में नहीं किया गया। तो 21 का डी हो जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने वाली संपत्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जनरली ना यूपीएससी में पढ़ते हैं हम लोग। तो जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उनको थोड़ा फायदा मिला होगा इस टाइप के सवालों में। अशोक दलवई समिति बनी थी इसके लिए।
वे कौन से दो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 25 में यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में? यूनेस्को देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो पूछते ही हर बार कुछ ना कुछ। तो ऑप्शन बी है भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। 24वां, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए जो समिति है उसमें न्यायाधीश को नहीं रखा गया, तो 24 का बी हो जाएगा। 25 है, जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्ण डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग कहलाती है, तो ये आपकी नाड़ी कहलाती है। 25 का बी, पल्स बोलते हैं ना, पल्स रेट। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया? तो उसकी किताब का नाम है रेहला। इब्न बतूता फेवरेट टॉपिक है, हर बार घुमा घुमा के कहीं ना कहीं से पूछते ही हैं। कौन सा एक तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन जो है वो उपधातु है, सिलिकॉन मेटलॉइड है। अगला है, केंद्रीय बजट में दिए गए निम्नलिखित घाटों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ये भी मेरे को ध्यान आ रहा है, हम लोग पढ़े थे इसको। तो हम लोग पढ़े थे कि कौन कितना प्रतिशत है, अब उसके आधार पे आपको जमाना था। तो अगर आप इतना भी जानते हैं कि राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा है, उसके बाद राजस्व आता है, उसके बाद प्राथमिक आता है, और लास्ट में चौथे नंबर में प्रभावी राजस्व आता है, तो 28 का डी हो जाएगा। सेल निर्माण के संबंध में प्लीस्टोसिन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर चार्ल्स लायल। ये भाई जो पढ़ता है उसी से बनेगा। 30वां, ये सीधा सीधा ना पीआईबी की एक रिपोर्ट है उसी से लिया गया है। और मैं वही बोला था यार, नहीं समझ में आ रहा है, तुक्का लगाने का सबसे अच्छा ट्रिक है उपरोक्त सभी। तो बहुत सारे में ना ये सही होगा, बहुत लोग मार के भी आए हैं। हो, जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता इतनी गीगावाट है, सही बात है, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, सभी उस रिपोर्ट में लिखा है, तो 30 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पृथ्वी की का पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट सीट पर चौथे छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, क्या कहा जाता है? अब यार इसको ना जिसमें सर्च करो सब अलग अलग, मतलब ये चारों उत्तर ले रहा है, तो आप कुछ नहीं बोल सकते। कोई स्केल अर्थ ले रहा है, कोई रेड्यूस अर्थ ले रहा है, कोई फ्लैट अर्थ ले रहा है, कोई बोल रहा है केवल मैप है, ये कुछ नहीं है। तो ये हटेगा फिर भी। एक मारना है तो मैं एक ले रहा हूँ, लेकिन पीएससी जो लेगा वही होगा। कोई दावा आपत्ति नहीं, कहीं कुछ नहीं है इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में करने का संबोधन कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 120 है। ये दो तो एलिमिनेट कर सकते थे, अब ये बजट से रिलेटेड है। 19-20 में फंसना था, एक गेस करना था। दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? तो ये ऐसे एलिमिनेट होता है कि ये ना संस्कृत में नहीं है, विनय पिटक। विनय पिटक में भी नियमों का है, लेकिन संस्कृत भाषा पूछा है, तो वैपुल्य सूत्र आ रहा है भाई गूगल में, अब देख लेना। मैं भी बोला था ना, दिमाग लेके जाना है अंदर। कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत लाभार्थी नहीं है? अब ये आप पढ़ के नहीं जा सकते थे, लेकिन सरदार सरोवर आपको अगर आइडिया है कि यार गुजरात वाले एरिया में है, तो बगल में एमपी से भी नर्मदा जाती है, गुजरात के बगल में राजस्थान है। पंजाब नहीं होगा, पंजाब बहुत दूर है, तो 34 का सी हो जाएगा। कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता है? तो देखो, नास्तिक मतलब जो वेदों को नहीं मानते, तो नास्तिक नहीं बोल रहा है, मतलब कौन सा दर्शन आस्तिक है? तो जो षड दर्शन है वो आस्तिक है, तो 35 का भी न्याय हो जाएगा, बाकी तो नास्तिक है। 36वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायाधीश न्यायालय में ट्रांसफर किया जाता है? 222 है, 36 का डी हो जाएगा। किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ? ये भी खतरनाक सवाल है। दार्जिलिंग की चाय है, 37 का ये। 38वें में किसी का मनन हो तो दावा लगा सकते हो, लेकिन अब देखो, कई लोग प्रोजेक्ट चीता वैसे मोदी जी घोषणा किए थे 20 में, तो मतलब 20 में नहीं, प्रोजेक्ट चीता तो सबसे लास्ट में है। ये वाला मैं बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट शेर जो है मोदी जी 20 में घोषणा किए थे, लेकिन कुछ लोग ना वो जो एशियाटिक लायन है उसको भी मानते हैं प्रोजेक्ट शेर। लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर ले लोगे आप, फिर हाथी ले लोगे, फिर शेर ले लोगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में चीता ले लोगे, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। मतलब उसी हिसाब से सवाल बना तो डी ही सही होगा।
अब जिनके गलत है वो इसी टाइप का खोज खोज के दावा लगाएंगे, पीएससी नहीं मानेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए देखो ये सब ना थीम वही है, मतलब पीएससी पूछ वहीं से रहा है, बस घुस रहा है अंदर। न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी सवाल आता है। 5 दालें हैं, 7 अनाज हैं, 7 तिलहन है। और वही बोला था यार, ये सब सवाल ना अभी भी कई मैसेज आए कि भैया डी डी करके आए हैं, उपरोक्त सभी कई तो सही हो गए। तो ये वही वाली चीज थी कि रिस्क लेना है, बाकी याद कोई नहीं कर सकता, तो 39 का डी हो जाएगा। भारत की आंतरिक प्रवसन की ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्नलिखित 4 प्रकारों पे विचार कीजिए। जिसको ये बेसिक आइडिया है ना कि एक बार ये पूछ चुका है, शायद किसमें पूछा है मेरे को ध्यान नहीं, कि सबसे ज्यादा प्रवसन कहाँ होगा भारत में। यार सबसे ज्यादा तो गांव ही है, सबसे ज्यादा लोग गांव से गांव में ही जाएंगे। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वन हो जाएगा, वन मैक्सिमम एक ही में है, और वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन 40 का। नए श्रम संहिता के संदर्भ में, ये ट्रिकी सवाल था ये, जनरली गलत होगा। ये जो 24 सप्ताह है ना, ये 26 होता है। अब अपन 6 चौक 24 कर लिए होंगे उस टाइप का जो भी। तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। किस महाजनपद सरयू, ये रामायण रामायण भी देखे होगे कोविड में तो याद होगा, कि अयोध्या किस कहाँ था, कोसलाधीश बोलते हैं ना, तो कोसल ये तो बना नहीं था। तो 42 का बी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न ऊर्जा का स्थानांतरण। अब ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं वही बोल रहा था यार। ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जेटिक्स। तो ऐसे बस इस टाइप के सवाल ये पढ़ के कोई नहीं गया होगा, जो ठंडे दिमाग से बनाया होगा बना लिया होगा। ये तो फिर भी बना लोगे भाई। अब सिंधु आपको पता है कि चुनाव एक ही मिला लोगे तो आ जाता है उत्तर क्या। ये दो कट जाते, फिर एक आध नदी और मिला लेना, जैसे ब्रह्मपुत्र को सुबनसिरी भी बोलते हैं, और आपकी मेघना जो है उसका हो जाएगा आपका जतिंगा। तो 44 का डी हो जाएगा। 45, ये भी यूपीएससी वाले जनरली पढ़ते हैं, एफआरबीए में एक आया था, समिति थी एन के सिंह समिति। 45 का बी। 46 का, ये भी यूपीएससी में, मतलब मैं पीएससी की तैयारी किया तब ये ज्यादा नहीं पढ़ा, यूपीएससी में पढ़ा था। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर यूपीएससी वाला कोई छत्तीसगढ़ थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया होगा ना, तो वो कटअप बढ़ा देंगे। क्योंकि उसमें हम लोग फिर ये जब पढ़ते हैं ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसमें सब रहता है, बिजली रसोई ईंधन, ये दोनों नहीं रहता, ये दोनों बाद में जुड़ा। तो एक और दो, तो 46 का ये हो जाएगा। 47, देखो इसमें क्या है कि ये तो लिखा है सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है, मैं बहुत खोजा, तो उसमें लिखा है हैज द सिक्किम हैज वन ऑफ द लोवेस्ट सोलर एनर्जी पोटेंशियल। वन ऑफ द, मतलब लोवेस्ट तो है, लेकिन लोवेस्ट, लोवेस्ट में एक लोवेस्ट सिक्किम भी है, लेकिन इसमें लोवेस्ट बिल्कुल ठोक दिया, तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा। फिर डाटा देख रहे थे हम लोग, तो सिक्किम से थोड़ा कम नागालैंड का भी है। तो किसी को दावा वावा लगाना हो तो देख लेना। तो उत्तर पीएससी मेरे को लग रहा है ये लेगा, लेकिन जब दावा वावा लगेगा ठीक ठाक लगेगा, तो या तो विलोपित होगा या तो ये लेना पड़ेगा। क्योंकि ये सीधा सीधा कथन कहीं नहीं मिल रहा है। वो सबसे कम नहीं लिखना था, सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा वालों में सिक्किम भी एक राज्य, ऐसा कुछ लिखना था तो ज्यादा सही हो जाता है। मतलब वैसे ही वो पीआईबी में लिखा है। ये तो बना ही लोगे यार। सबसे पहले आत्मीय सभा बनी, उसके बाद फिर ब्रह्म समाज बना। अब ये पहले ही बनेगा ना, तभी तो ये सब बनेगा। फिर दक्षिण भारत का बना, फिर साधारण ब्रह्म समाज। तो 48 का सी हो जाएगा। साल्टर रोग किसके कारण होता है, ये भी मतलब इस टाइप के सवाल कुछ थे ना 8 10 जो बनते ही नहीं। मतलब इनमें क्या तुक्का लगाओगे भाई। बैक्टीरिया है उत्तर सी। और ये तो ऐसे सवाल तो नहीं पूछना चाहिए पीएससी को, मिल भी नहीं रहा है कहीं। पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया, अब कहाँ कहा गया है, किसको तुम मान लोगे पाली भाषा का। और जितने बार सर्च करोगे उतने बार नहीं आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है ये ले सकता है, क्योंकि त्रिपिटक सर्वश्रेष्ठ है। उन्हीं त्रिपिटक में एक विनय पिटक है। कहीं पे मिलिंद पन्नो भी ले ले रहा है कि सर्वश्रेष्ठ है, कोई दीपवंश भी ले लेगा, सब तो अपने को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। तो ये 50 सवाल हुए। छत्तीसगढ़ शुरू करने से पहले मैं बोल दूं यार, मैं छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ।
खोजा ओजा किताबों में, और जो दूसरे बनाए हैं वो देखा, कुछ और बुद्धि लगाया, पूछा दोस्त लोग से, उसके बाद जो मेरे को समझ में आया वो बनाया हूँ। कमेंट बढ़िया करना, मैं और सर्च करूंगा, फिर एक आध दिन में हम लोग और संशोधित ले आएंगे। पीएससी वैसे भी ले आता है। तो मिलाने के लिए जो मैं गलत बताऊंगा वो पीएससी ही सही बता सकता है और कोई नहीं बताएगा। तो लोचन प्रसाद पांडे से कौन संबंध में कौन सा सही है? तो कई लोग ना एक आध कुछ किताब विताब खोज के इसको गलत बता रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, इस टाइप का खोज रहे हैं और सी उत्तर बता रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सभी सही है। तो इसका उत्तर डी हो सकता है, उपर्युक्त सभी। इसमें भी ठीक ठाक विवाद है। व्यापम में एक बार ये वाला उत्तर ले भी लिया था, लेकिन जितने ऑप्शन है उस हिसाब से डी ज्यादा सही है। कि यार ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये गलत है। प्रत्येक जो लिख दिया ना, प्रत्येक निवासी थोड़ी होता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में रहता है वो रहता है। तो ये भी गलत हो जाना चाहिए, तो उत्तर 2 और 4 होना चाहिए, मतलब 52 का डी। 53, ये तो सीधा सीधा वही है, सबसे ऊंची चोटी है बुर्जो डी। तो 53 का बी। 54 है मराठा शासनकाल। ये भी ऐसी चीज है जो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब जैसे मराठा आप पूरा अगर मानोगे, मतलब मेन ना मानने के ऊपर है, मराठा अगर आप पूरा मानोगे, भाई मराठा तो जब तक अंग्रेज आए तब तक थे, अगर पूरा मान लोगे तो उत्तर डी हो जाएगा। लेकिन मराठा आप इनिशियल मराठा मानोगे तो उत्तर ए हो सकता है। कि भाई ये तो है कि हलों की संख्या पे निर्धारण किया जाता है। दूसरा, भूमि मापकर उसके अनुधार अनुसार कर निर्धारण की, ऐसा कहीं मिलता नहीं कि जमीन नापे फिर किए। फिर मराठा में कर वसूली नगद राशि में, ये भी कहीं नहीं मिलता कि नगद, जब अंग्रेज आए तो फिर नकदी अगदी चालू हुई। अनाज की बिक्री का उचित प्रबंध था। अब ये इस टाइप का कहाँ मंडी अंडी थी उस समय। तो अगर इनिशियल टाइम देखोगे तो ए हो जाएगा, और टोटल ऐसा जनरल देखोगे तो डी हो जाएगा। तो ये 54 का। भाई मैं दोनों में, मैं वैसे ए ज्यादा मानूंगा। गार्नेट खनिज निम्नलिखित जिलों में कहाँ पाया जाता है? तो गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर, ये तो पढ़े होंगे आप लोग। पेंड्रा पठार कहाँ स्थित है? तो 55 का, ये 56 का। पेंड्रा आपका लोरमी और हसदेव बेसिन के मध्य, ये भी एलन वर्मा का ही सवाल है। खीर जैसा व्यंजन है, तो इसको कई लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं। तस्मई जनरली आप पढ़ते होगे, कहीं कहीं इसको तरामई भी बोलते हैं। तो ये ज्यादा होना चाहिए, डी। किस होटल में, ये तो खूब लोग मजा ले रहे हैं कि भाई हम थोड़ा होटल गलत कर दिए, तो ओरिएंटल होटल है जहाँ पे हुआ। 58 का डी। 59, पर्रा भर लाई काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो ये है श्यामलाल चतुर्वेदी जी। घोटुल सामूहिक मनोरंजन गीत, घोटुल का क्या है? तो ये है फुल की बाटा। ये सब तो जनरल, इनको गलत करोगे तो फिर तो फ्री नहीं होगा वाली बात है। खारून नदी से संबंधित कौन से कथन सही है? अब मैं बोल रहा हूँ ना, उपरोक्त सभी आंख बंद करके भी लोग सब में मार के आए होंगे तो फायदा ही होगा। दुर्ग जिले की नदी, ठीक है, यहाँ से होता है, ये भी है, ये भी है, सब फैक्ट लिखा है एल एन वर्मा में, तो 61 का डी हो जाएगा। जो अभी तैयारी कर रहे हैं एल एन वर्मा पढ़ने लगो भाई, सीधा सीधा पूछ रहा है। इसमें कंफ्यूजन है, बिहई किसका एक प्रकार है? बिहई को लोग बिहाव से जोड़ रहे हैं। ठीक, बिहाव का गीत नृत्य जोड़ रहे हैं, लेकिन बिहई जो बुक में मिल रहा है वो चौक का प्रकार मिल रहा है। अलग अलग किताब में चौक में एक बिहई है, जो बिहाव में ही होता है लेकिन चौक है। अगला है 63वां, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत, ये चला था चर्चा में कि हुआ है, तो सही बात है। जिले के प्रमुख वर्ग इसके अंतर्गत नहीं हुआ था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ए। आवास से संबंधित कथन किस जनजाति से संबंधित है? परंपरागत रूप से खद्दर घर या बंद खद्दर, मिट्टी घर या लाड़ी या आन खतरनाक टाइप का है। तो ये अगर ना यहाँ भी उपर्युक्त सभी होता तो ये उत्तर होता, लेकिन अब उपर्युक्त सभी नहीं है। और इस टाइप की चीज ना सब करते हैं, बैगा भी, दोरला भी, मुंडा भी। तो आपकी जो श्रद्धा भक्ति वो करना। अगर गलत ले लेगा पीएससी तो खोज लेना, दूसरे में भी मिल जाएगा तो विलोपित करा देना, और क्या करोगे। संविधान में नगर पंचायत का उल्लेख किसमें है? तो भाग 9 ए। ये भी बेसिक सवाल है, 65 का बी। 66, बिम्बाजी की मृत्यु पर रतनपुर की जनता काफी दुखी थी, इसका उल्लेख किसने किया है? तो इसका उल्लेख किया है कोलब्रुक ने। वेन सांग तो हटाई दोगे।
कंफ्यूज होंगे लोग कि यार कोलब्रुक कैसे कर देगा, पहले तो फॉरेस्टर आया, लेकिन कोलब्रुक किया है, बाद में आया तो लिखा है वो। फिर ये इकोनॉमिक सर्वे का ही है शायद। इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोर्स मिले नीचे लिख देना, मैं गलती मानने के लिए तैयार हूँ। छत्तीसगढ़ में बहुत पकड़ नहीं है मेरी। 66वें का बी हो जाएगा। 67वां जनपद पंचायत की संरचना, तो जनपद तो सीधा सीधा यहीं से निकाल लोगे यार, कि जनपद पंचायत में लोकसभा के सदस्य होते ही नहीं है। वो पूछ रहा है क्या शामिल नहीं है, तो डी शामिल नहीं है, तो 69 का डी। 70 छत्तीसगढ़ के शुष्क साल वन के बारे में कौन से कथन सही है? अब देखो इसमें क्या है, शुष्क साल वन कनाई रास पीड़िया पुटकुरा विकास खंड के ढालों में सही बात है। 21 से 22 मीटर होती है ये। मतलब जनरली आप जैसे पढ़ोगे, पूछा मैं भूगोल वालों से भी तो बोले हाँ यार उतनी ही होती है, 20 22 23 24 वाला रेंज। तो ये मान सकते हैं कि 21 22 होती है। ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो आपका उत्तर कायदे से होना चाहिए एक और दो, लेकिन पीएससी एक भी ले सकता है। मतलब ये वाला बुक बुक में, मतलब उनको जिस बुक से बनाए होंगे उसमें वो नहीं लिखा होगा तो मानेंगे नहीं। तो वो वाली चीज है। तो इसका बी हो जाएगा 70वें का। 71वां तो फिर इजी सवाल था। वीवी गिरी किस आंदोलन के समय राजनांदगांव आए थे? तो पहले मिल मजदूर आंदोलन के समय। 71 का ये कोठली जलप्रपात, ये भी हलवा सवाल है, कन्हार नदी पे। 20 दुवरिया मंदिर कहाँ स्थित है? रतनपुर। अच्छे से घूमना आप जाके एक दो दिन, रतनपुर में स्थित है। मैं भी नहीं घूम पाया भाई, मैं भी बहुत घूमा रतनपुर, लेकिन ये मंदिर नहीं मिलता। मतलब अब घूमेंगे जाके, अब मिलेगा। मुख्यमंत्री अमृत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये योजना 16 से संचालित है। बोला ना कि यार तुक्का ही तो मारना है, तो डी मारो। और पीएससी ना करते ही ऐसा, नहीं सुधरता। बेकार प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किस रियासत में प्रथम बगावत हुई? तो सेवता ठाकुर, आपको याद होगा, 1879। वन स्टॉप सेंटर में अस्थाई प्रदान करने की अवधि कितनी? ये सर्च कर रहा था मैं तो अभी एक ये भी लिखा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 दिन एक्सटेंड कर दी है, लेकिन ये सवाल जब बना होगा तो 5 दिन वाला ही रहा होगा। तो 5 दिन ऐसे है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर बच्ची लोग के लिए अलग अलग है, तो ये उत्तर होना चाहिए। और जो गलत किए हैं वो तो खोज खोज के करेंगे ही। चरका गुरु चरत जात करिया गुरु सुतत जात, ये खोज के बताना यार क्या हो सकता है। जिसका पेपर है वो भी यही किया है, मेरे को भी यही ज्यादा लग रहा है। बाकी कुछ भी हो सकता है। 77 का ए हो सकता है। 78, ये तो कहाँ क्या मिलता है, तो इसका डी हो जाएगा। तो क्वार्टजेट छिराई पानी में, माइका पेंड्री में, मिस्टेक। सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस जलापूर्ति के योगदान में वृद्धि दर किस वर्ष न्यूनतम रही? तो ये 23 24 में रही। इसमें भी कुछ लोग के अपने अपने मत हैं, लेकिन मेरे को जो लगता है इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु छत्तीसगढ़ एक्सलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज संचालित किया जा रहा है, सही बात है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा द्वारा की जा रही है, ये भी इसमें कोई गलत थोड़ी है। कई लोग इसको गलत मान रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि यार मातृभाषा में की जा रही। लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा सही है, बी, कि दोनों सही है लेकिन आर सही की व्याख्या नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 25 26 में पीएम जनमन निर्माण योजना और समग्र ग्रामीण विकास योजना में, तो ये ए हो जाएगा, 500 करोड़ और 200 करोड़। पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो कौन कौन सा गलत है? तो ये सही है, ये सही है, 2 और 3 गलत है। तो उत्तर हो जाएगा 82 का डी। छत्तीसगढ़ के निम्न वर्षा क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कौन कौन सा आपसे पूछ रहा है? तो 1300 1400, ये तो आपको भी पता है कि यार 1300 1400 को निम्न वर्षा थोड़ी बोलोगे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो उत्तर हो जाएगा सी, 1 2 और 4। इंद्रावती अभयारण्य को, ये शायद और कई बार आया है, ये तो याद होगा ना आपको, 78। और ये जैसे ही गलत किया आपका उत्तर आ जाएगा कि ये असत्य है। और दूसरा तो सही है कि 83 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किया गया था।
85 है राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। ये हम लोग कई बार पढ़े हुए, बार बार बोलता था यार। इकोनॉमिक सर्वे में ये फैक्ट था, बार बार दिया है। वर्तमान में ये क्षमता सही है, इतनी योजनाएं हैं, इतना यूज किया जाता है। 10.48 नहीं बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है तो 85 का ये हो जाएगा। पहले 13 कुछ था, फिर इतना हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन किया जाता है किसके द्वारा, तो जिले के कलेक्टर द्वारा, तो 86 का सी हो जाएगा। 18 में हुए उरांव बगावत के समय सरगुजा रियासत के शासक कौन थे, तो वो थे रामानुज शरण देव, तो ये सी हो जाएगा। 88 छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 24-30 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये देखो इतने सारे ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 1, 3 और 4। कौन सी जनजाति में आत्मविश्वास किया जाता है, हर जनजाति आत्मविश्वास करती है, तो 89 का डी हो जाएगा। 90 ये एल एन वर्मा के पूरे फैक्ट हैं, तो इसका उत्तर सी होना चाहिए, 1, 2 और 4। ये तो सीधा सीधा हटा दोगे ना, खरीफ के अंतर्गत चना तीवरा थोड़ी, ये तो रबी वाला है। 91 खूब खूब परिश्रम करना पनही, या तो कई लोग तोड़ना भी बोलते हैं, कई लोग खियाना बता रहे थे, तो देख लेना दोनों में से एक होगा। प्रधानमंत्री केएसवाई के अंतर्गत तो 55% लघु सीमांत और 45% अन्य कृषकों, तो ए हो जाएगा। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन किसका है, डी भारत रंग महोत्सव का। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। इस स्थिति में बिजली उपयोग की क्षमता, ये तो रट डाले हो गए, 2978.70 मेगावाट, 95 का डी। 96 ऐसा सवाल है ना कि ये विलोपित होगा लग रहा है, क्योंकि ये परम महेश्वर भी नहीं कहा जाता, ये भी नहीं किया गया था। उपर्युक्त में से कोई नहीं लिख दिया है। उपर्युक्त सभी लिखता ना, तो ये भी उत्तर सही हो जाता, तो ये गलत होगा लग रहा है कि तीनों गलत है। नीचे के धर्मेश किस जनजाति के देवता हैं, तो उरांव के हैं। पंचायत उपबंध में क्या है, तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, तो 98 का बी। 99 उरांव जनजाति सरहुल कब मनाता है, तो साल वृक्ष के फूल उगने पर। और 100 कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज के लिए, तो अनुच्छेद 40। तो ये हमारे 100 सवाल थे, इनके उत्तर थे। पेपर तुलना में कठिन था, मतलब देखो बाद में देखोगे आपको सरल लगेगा, लेकिन जो ट्रेंड है जैसा हम लोग पढ़ते हैं उस हिसाब से नहीं था, तो थोड़ा कठिन था। कट ऑफ अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप लोग अपना नंबर बताना, अभी पीएससी का जो मॉडल आंसर आ जाएगा ये बना के, तो उसके हिसाब से हम लोग को एक समझ में आएगा कि यार कितना कट ऑफ जा सकता है। मेरे को जो प्राथमिक लग रहा है कि यार अभी क्या है ना, कई चीजें रहती हैं। एक तो लोग अपना सही नंबर नहीं बताते, जिस मॉडल आंसर में जिस जो सही रहता है वही टिक कर लेते हैं, कई चीजें रहती हैं। तो अगर आपका अभी की स्थिति में 90, 92, 93 आ रहा है, तो भी आप उम्मीद कर सकते हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और 1-2 दिन में हम लोग एक सटीक अनुमान आपको बता पाएंगे, जैसे मतलब सबका जब डाटा मिल जाए तो बता पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्ञान देता बैटरी वाला आ गया इशू, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज की आगे क्या रणनीति हो, मेंस के लिए कैसे पढ़ाई करें, बाकी चीजें नीचे भी आप लोग अपना स्कोर बता देना क्या स्कोर है, और अगर हम लोग किसी सवाल को गलत लिखें वो भी बता देना कि ये गलत है, ये सही होना चाहिए, तो उसको सुधार करेंगे। या आप ही के दोस्त लोग फिर बोलेंगे नहीं नहीं यही होगा, तो वो सब चलने दो। और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से मतलब पढ़ाई करिए आगे के लिए, अगर आपका हो रहा है तो भी तैयारी करिए, नहीं हो रहा है तो भी तैयारी करिए। मंडी वाला है उसमें भिड़ना है, तो आप एक डिसाइड करिए अभी, 1-2-3 दिन बढ़िया रेस्ट करो, घर में गए हो घर में सो पड़ो, मैच वैच देखो, जो करना है करो, भारत को हरा ही दिया आज। और उसके बाद फिर बढ़िया से तैयारी में लग जाओ। कैसे तैयारी करना है उसकी चर्चा हम लोग जल्दी करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।